हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी करते हैं आरओ की, बीओ की या फिर यूपीपीसी की, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। ये बैच हमारा एक एचयू के लिए स्पेशल बैच है। आप उस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, आप लिंक को डाउनलोड करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये वीडियो जो है स्पेशली एचयू के बारे में है। एचयू के बारे में अभी भी जो है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये वीडियो है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर एक पद के सापेक्ष कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो इसका जवाब हम ढूंढेंगे इसमें। प्रमाण देखिए, मैंने आज तक जितनी बातें सब की हैं तो प्रमाण के साथ बातचीत की है, और इस बार भी हम लोग प्रमाण के साथ ही बातचीत करेंगे कि एक पद के सापेक्ष आयोग जो है कुल कितने लोग के लिए इंटरव्यू कराएगा। सीधी भर्ती नियमावली 2025, इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि आपकी जो भर्ती होगी, एचयू की जो भर्ती हो रही है, वो भर्ती सीधी नियमावली भर्ती 2025 के अकॉर्डिंग हो रही है। भर्ती जो नियमावली जो है 29 अक्टूबर 2025 को लागू की गई थी। अर्थात आप इसी भर्ती के नियमावली से क्या होगा, आपको ये पद मिलेगा, और इसी के सापेक्ष क्या होगा, तो आपका रिटायरमेंट भी होगा। आपको अभी क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। राइट स्ट्रेटजी ऑन राइट टाइम, ये सबसे बड़ा जो है मूल मंत्र होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो चलिए एक एक करके सभी सवालों का जवाब लेते हैं। देखिए, लोक सेवा आयोग जो भर्तियां कराता है, तो भर्तियों में पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि देखिए, आयोग की जो भर्तियां होती हैं वो जो होती हैं वो 2 चरणीय भर्तियां होती हैं। 2 चरणीय या 3 चरणीय या एकल चरणीय। तो एकल चरणीय भर्ती जो है अब आयोग ने बंद कर दिया। अब लोक सेवा आयोग में कोई भर्ती एकल चरणीय नहीं होती, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हालांकि जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं वो इसके तहत कराए जाते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं द्विचरणीय एग्ज़ाम। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी के अंडर में आता है एचईओ। इसी के अंडर में एक एग्ज़ाम होता है बीईओ। ठीक, एक एग्ज़ाम होता है आरओ। तो ये सब के सब क्या होते हैं कि द्विचरण में होने वाले एग्ज़ाम है, जिसमें परीक्षा जो है कुल 2 चरणों में आयोजित की जाती है। और जो परीक्षा होती है यूपीपीसीएस की, वह परीक्षा जो है 3 चरणों में होती है, जिसमें प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। ठीक है, तो इन चरणों में अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि आपकी भर्ती पे रूल कैसे एप्लीकेबल होंगे। आप सभी को पता हो चुका है कि लोक सेवा आयोग में जो एचयू की भर्ती हो रही है, उस भर्ती के लिए 1,24,806 लोगों ने आवेदन किया है। तो देखिए, 1,24,806 लोगों ने आवेदन किया है, तो आप मान के चलिए कि इसका जो 60% लोग हैं वो लग वाला पेपर देने जाएंगे, क्योंकि अमूमन लोक सेवा का इतिहास रहा है कि 50 से 55% लोग ही पेपर देने जाते हैं। और 50 से जो 55% लोग हैं, तो अब जैसे मान लीजिए 1,24,000 है, तो मोटा मोटी आप ये ले लीजिए कि लगभग 60,000 लोग पेपर देने जाएंगे। इससे अधिक पेपर देने जाएंगे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। और इस 60,000 लोगों में से आप यकीन मानिए जो 20,000 लोग हैं, ये 20,000 वो लोग हैं जो आपको बहुत कड़ी फाइट देने वाले हैं, जो आपको एक एक नंबर से बाहर करेंगे, एक एक नंबर से अंदर करेंगे। यानी आप एक सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए कि आपको जो है टोटल परीक्षा कितने की हो रही है, 221 पदों के लिए हो रही है। तो अब सवाल ये होता है कि आयोग जो है 221 पदों के सापेक्ष के लिए कितने लोग के लिए इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएगा। तो इसका एक प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ कि हाल ही में आयोग ने जो सीधी भर्ती की परीक्षाएं कराई हैं, तो सीधी भर्ती की परीक्षा में आयोग ने किस पद के लिए कितने लोगों को बुलाया है, तो इस बात को भी चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, ये आयोग की एक नोटिस है जो 5 फरवरी 2026 को आई थी। आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए, इसमें क्या है कि एक पद है सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024, और ये परीक्षा भी जो है 2 चरणीय परीक्षा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि टोटल, ये लाइन छोड़ दीजिए कि 39 रिक्तियों के सापेक्ष आयोग ने है कुल 138 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। तो 39 का इसको मोटा मोटी अब 40 मान लीजिए। तो अगर आप 40 में मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 120 आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आयोग ने जो है 3.25 गुना लोगों को एक पद के सापेक्ष के लिए बुलाया है। ठीक, एक भर्ती आपको मैं और दिखाता हूँ। देखिए, ये भी नोटिस 5 फरवरी को आई है, 5 फरवरी को ही आई है। अब देखिए, ये विज्ञापन संख्या ये है। तो देखिए, उक्त विज्ञापन के सापेक्ष कुल 97 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया, जिसमें से 61 अभ्यर्थियों ने क्या किया, ऑफलाइन आवेदन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें से क्या है कि देखिए कि साक्षात्कार हेतु कुल 20 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। ठीक, कि 20 लोग पाए गए। अब देखिए कुल कितने पद थे, तो पदों की संख्या भी देख लीजिए कि दिनांक 3/4/2024 को साक्षात्कार हुआ। 20 अभ्यर्थियों में से 15 अभ्यर्थी
साक्षात्कार हेतु क्या हुए, आयोग में पहुँचे थे। यानी कुल 4 पदों के लिए यहाँ पर आयोग ने क्या किया, तो 4 पदों के लिए आयोग ने 20 लोगों को आयोग ने क्या किया, कॉल किया। मैं रंग चेंज कर रहा था क्या वो, देखिए यहाँ पर आयोग ने क्या किया है, तो यहाँ पर आयोग ने क्या किया कि कुल कितने पद हैं, तो पदों की संख्या यहाँ पर तो 4 थी और 4 के सापेक्ष आयोग ने क्या किया, तो देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 गुणे 5, तो आयोग ने यहाँ पर 20 कैंडिडेटों को बुलाया था। मतलब यहाँ पर आयोग ने 5 गुना लोगों को बुलाया है। चलिए अब आपको मैं एक और दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए ये भी नोटिस 7 फरवरी 2026 की है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो कुल एक ही पद है और एक पद के सापेक्ष आयोग ने यहाँ पर 6 अभ्यर्थियों को बुलाया है, जिसमें से 5 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे और 1 अभ्यर्थी को अंतिम रूप से घोषित किया गया। आप एक सिंपल सी चीज़ आप समझ लीजिए कि देखिए जो सीधी भर्ती के रूल होते हैं, तो सीधी भर्ती के रूल में आयोग के पास अपने विवेकाधिकार हैं, लेकिन अब होता है कि न्यूनतम मतलब बोले तो मिनिमम आयोग कितने लोगों को बुलाएगा, तो मिनिमम आयोग बुलाएगा 3 गुना लोगों को। यानी आयोग को 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है। मैक्सिमम कितना बुलाएगा आयोग, तो मैक्सिमम आयोग जो होता है एक पद के सापेक्ष 6 गुना लोगों को आयोग बुला सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे एचईओ में। देखिए एचईओ में पदों की संख्या कितनी है, तो एचईओ में पदों की संख्या है 221। आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 221 पदों सापेक्ष आयोग कम से कम 4 गुना लोगों को बुलाएगा। अगर आयोग 4 गुना लोगों को ही बुलाता है तो ये समझिए ये संख्या 842 के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, तो आप यानी आप ये मान के चलिए कि आयोग लगभग 900 लोगों को बुलाएगा, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो सेम नंबर पर लाई करेंगे जिनके अंक बराबर होंगे। अब इस परीक्षा में अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपकी जो लिखित परीक्षा है, इस लिखित परीक्षा का 75% मार्क्स क्या होगा, तो आपके फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा और आपका जो इंटरव्यू होगा, तो आपके इंटरव्यू का जो है कुल 25% अंक जोड़े जाएंगे। तो अगर आपको अंतिम रूप से चयन प्राप्त करना है तो प्रयास ये करिए कि जो लिखित परीक्षा होने वाली है, अब देखिए लिखित परीक्षा में जो सीधी भर्ती होती है तो उसमें आयोग 120 या फिर 150 इन प्रश्नों को पूछता है। अब डिपेंड ये करता है कि आयोग अपनी जब पाठ्यक्रम योजना जारी करेगा तब आयोग बताएगा कि हम 120 पूछेंगे, 150 पूछेंगे। आपका पेपर 4 अक्टूबर को होना है, तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेबस और परीक्षा योजना ये जून तक आएगी, उसके पहले आयोग आने वाले नहीं, क्योंकि आयोग के पास काम बहुत है और आयोग अन्य भर्तियों में अभी बिजी है। परीक्षा आपकी 4 अक्टूबर को है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो आप ये भी समझ लीजिए कि अभी भी आपके पास 7 महीने हैं और यदि आपने फॉर्म फिल किया है और अंतिम रूप से चयन पाना चाहते हैं तो इस 7 महीने को पर डे को 4 घंटे में जोड़ लीजिए। अगर 7 महीने को अगर आप जोड़ें तो लगभग 210 दिन होते हैं, तो 210 दिन 4 घंटे आप निकालिए। यदि 4 घंटे आप इस परीक्षा के लिए नहीं निकाल रहे हैं तो यकीन मानिए आपको इस परीक्षा के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, इस परीक्षा के बारे में भूल जाइए। यदि आप इसके साथ किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आप देखिए कि इस परीक्षा के सिलेबस में और आप जो तैयारी करें उसके सिलेबस में क्या समानताएँ हैं। पर अगर मान लीजिए अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो इस परीक्षा को अभी कम से कम 2-2.5 घंटे जरूर दीजिए, क्योंकि आप नहीं देंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं और इस पद को पाने के लिए लालायित हैं। क्योंकि बेरोजगारी के दौर में शासन द्वारा निर्धारित वो भी गैजेट ऑफिसर में एक पद भी बेहतरीन होता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत तोड़फोड़ पद है, लेकिन सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा पद है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हमारे पास एडमिशन बहुत सारे हो भी रहे हैं और टारगेट हमारा है कि जो कुल 221 पद है इसमें से जो है बहुतायत मात्रा में जो है हमारे विद्यार्थी सेलेक्ट हों, इस पर हम काम भी कर रहे हैं। इसके लिए हम अपना एचईओ सफलता बैच चला रहे हैं जो एप्लीकेशन पे चलता है। मॉक टेस्ट हमारा जो है एक बैच चलता है और एक बैच ये हमारा इसके लिए जो है यूट्यूब पर फ्री चलता है, जो रात में 9 बजे चलता है, जिसको आप देख भी सकते हैं। क्योंकि हम इस परीक्षा के लिए जो है सबसे पहले से बताते थे कि ये पद आने वाला है। तो आप चाहो तो हमारा एचईओ सफलता बैच भी प्राप्त कर सकते हो अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए। एचईओ के बैच देखिए जितने भी लोग चला रहे हैं, हमारी फ़ीस महंगी है, मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है। महंगी क्यों है, क्योंकि 7 महीने का कोर्स है। कोर्स की वैलिडिटी तब तक है जब तक पेपर ना हो जाए, और हम बहुत सारे काम आपके साथ करने वाले हैं क्योंकि चीज़ें आपको रट जाएं और आप जो है अपना पेपर बढ़िया से बढ़िया करके हम उस उद्देश्य से काम कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो एचईओ सफलता बैच है उसकी फ़ीस 1990 प्लस टैक्स है, यानी लगभग 2100 रुपये के आसपास ये फीस आती है। और होली अवसर पर अभी हमने क्या कर रखा है, तो होली के अवसर पर जो हमारा मॉक टेस्ट बैच है,
तो हमने मॉक टेस्ट बैच फ्री कर रखा है और मॉक टेस्ट बैच की हमारी फ़ीस जो है वो इस समय जो है 499 रुपये है। यदि होली तक आप एडमिशन ले लेते हैं तो हमारे दोनों बैचेस आपको जो है मिल जाएंगे मात्र 2100 रुपये में। लेकिन ऑफ़र केवल एचयू सफलता बैच पर है। इस बैच पे अभी कोई होली ऑफ़र नहीं है, तो इसके लिए आप हमको मत कहिए सर इस पर ऑफ़र दीजिए। ऑफ़र हमने आपको जो दे रखा बता रखा है। देखिए बाकी मार्केट में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आपको जिनके साथ पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगता है आप उनके साथ पढ़िए। हम टारगेटेड स्टडी कराने में विश्वास रखते हैं और जो परीक्षा में आता है, जो परीक्षा की डिमांड है उसके अनुसार हमारा एक कोर्स डिज़ाइन है। बहुत सारे हम लोग अभी कहते हैं कि सर सिलेबस नहीं आया, उसके बाद भी आप लोग कैसे बताएं क्या पढ़ाते हैं। देखिए सिलेबस आराम से जो है पेपर में आपको जून में सिलेबस मिल जाएगा, तो आप जून के साथ अपनी तैयारी शुरू करिएगा। हमारे जो निजी अनुभव रहे हैं कि इस परीक्षा में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 सेक्शन हैं, उन 5 सेक्शनों की पढ़ाई कर लीजिए। यदि आप खुद से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपको जो है एक डायरेक्शन में एक रणनीति के साथ पढ़ना हो तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना क्या क्या है, तो आपको पढ़ना यूपी का जीके, आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, आपको पब्लिक हेल्थ पढ़ना है, आपको पब्लिक अफेयर पढ़ना है और आपको करंट अफेयर पढ़ना है। यही आपका सिलेबस है। जब सिलेबस आएगा, अब इसको डिकोड करके आपको मैं अभी बता नहीं सकता, कुछ मेरी मजबूरियां हैं, तो जब आएगा तो उसको आप देख लीजिएगा। यही चीज़ें आपके सिलेबस में रहेंगी। तो यदि आपने फॉर्म भरा है, इस नौकरी को पाने की इच्छा है, तो तैयारी के देखिए 3 विकल्प हैं आपके सामने, आप खुद से कर लीजिए। पहला सबसे बढ़िया विकल्प। दूसरा विकल्प है आप बहुत सारे लोग उसका चलाते हैं, आपको जो अच्छा लगे उनसे जुड़ लीजिए। तीसरा है कि हम इसका फोकस्ड बैच चलाते हैं, फोकस स्टडी कराते हैं, तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। बाकी एचयू में जैसे जैसे सूचनाएं हमको प्राप्त होती रहेगी वैसे वैसे सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि जीवन में अवसर बहुत कम आते हैं, अवसरों को भुनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये वैकेंसी 20 साल बाद आई है, अगली बार ये वैकेंसी कब आए कब ना आए, तो आपके पास एक अच्छा शांत समय है, 7 महीने का समय। 7 महीने के समय को यूटिलाइज़ कर लीजिए और आप एक पद को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम आवेदन हुए हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ। आवेदन कम होने का मतलब ये नहीं कि कंपटीशन का लेवल ईजी रहेगा, कंपटीशन का लेवल ठीक ठाक रहेगा। मैंने कहा ना कि देखिए इस पद में आपको जो 20,000 लोग हैं, ये ठीक ठाक लोग होंगे जो आपको फाइट देंगे। तो आप ये समझिए कि फ़ाइट अच्छी खासी होगी, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक आएगा। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक खास रणनीति के तहत पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।